हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल निखिल्स एजुकेशन में। साथियों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जीके जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस को, और इसमें हमने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को रखा है, जिसकी वजह से हम 20 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे वो भी। और आप सबके लिए एक बेहद ही खुशखबरी लाया हूँ कि आप अपने इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी के पेट के सारे क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आप सबको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें लिखा होगा 100% फ्री पीडीएफ इन टेलीग्राम चैनल। आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात तो ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए साथियों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और वीडियो हम शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग जो है वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है, दूसरा सवाल है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा दल बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन पहला है संजय सिंह। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल मिले तो उसमें से आपको देखना है, और हमारी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत ही उसका आंसर मिल जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय सिंह। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। चलिए पांचवा सवाल है हमारा, लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ किताब किसने लिखी थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव और नलिनी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया था? हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य से शुरू की गई थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? हमारा सही आंसर हो जाएगा जो रूट। अगला सवाल है कि 17वें पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। अगला सवाल है कि हाल ही में जिन विजय शर्मा का निधन हुआ था वो कौन थे? वो एक जलवायु कार्यकर्ता थे। अगला है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? हमारा सही आंसर हो जाए शंघाई में। किस देश ने जुलाई स्टार्म नामक नौसैनिक अभ्यास हाल ही में आयोजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस यानी रसिया।
हमारा 13वां क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस झरने पर पहला ग्लास ब्रिज खोला गया। इसका है नेपले झरना। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। अगला सवाल है कि ड्रोन प्रहार अभ्यास का उद्देश्य क्या था। ड्रोन प्रहार अभ्यास का उद्देश्य यह था कि ड्रोन एकीकरण प्रशिक्षण से। चलिए दोस्तों, हमारे पूरे 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब अगला हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हिस्ट्री एंड इसकी संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला है कि नंद लोग कहाँ राज्य करते थे। नंद लोग राज्य मगध में करते थे। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेद। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। अगला है कि वेद का संकलनकर्ता को किसे कहा माना गया है। उसको महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। तो इसी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे वेद कितने प्रकार के हैं। तो हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। यह है मौर्य राजाओं की राजधानी है। अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है। 4। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि वेदों की संख्या कितनी है। टोटल 4 वेद होते हैं हमारे। अगर आपको एक जरूरी सूचना आपको देखनी है कि आपको 1 से लेकर 106वें संविधान संशोधन तक की फुल वीडियो आपको चैनल पर अपलोड की जाएगी। आपको उसको तुरंत जल्द से जल्द देख लेना है। और अभी हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड की है 1 से लेकर 40 संविधान संशोधन तक का फुल ऑफ पोस्ट है, वो फ्रीली अपलोड की गई है। और आपको इसका PDF भी जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा वहाँ पे 1 से लेकर 106 तक के सभी PDF मिल जाएंगे और उसमें सभी पूरे डिटेल में लिखा गया है कि संविधान संशोधन किस साल हुआ है, किस साल नहीं हुआ, क्या कारण था, किस आर्टिकल को चेंज किया गया है, किस धारा, और IPC सेक्शन को भी आपको याद करने के लिए वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूँगा। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया। तो उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया। हम्पी किसकी राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की है। वेदों का क्रम क्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हमारे धर्म ग्रंथ में हैं। और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे प्राचीनतम धर्म किसे माना गया है। वो है सनातन धर्म को। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास स्वर्ग युग किस वंश को कहा गया है। इसको हम गुप्त वंश को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा गया है। ये है समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया है। समुद्रगुप्त को। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है बिहार। चालुक्य वंश कहाँ स्थित है। ये है ताप्ती। ताप्ती नहीं, वातापी, गलती से निकल गया। वेदों के मंडलों की संख्या कितनी है। तो हमारे ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला है कि सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था। तो चरी राजाओं का राज्य और चोल राजाओं का राज्य था और प्रचंड राजाओं का राज्य था। तो चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था। ये है तंजौर में। और ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है।
तो 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्तियाँ मानी गई हैं। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? तो इसका है कृष्णदेव प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? बहुपति विवाह थी। ठीक, ये वाली प्रथा नहीं थी। अगला है कि हर्ष पहले तो थानेश्वर में शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसका है कन्नौज। अगला सवाल है कि दासराग्य युद्ध के किस नदी पर लड़ा गया? तो इसका है परोसरी नदी पर। अगला है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर है अशोक। हमारे लास्ट क्वेश्चन है अघोष कौन था? तो इसका आंसर है कि सांस्कृतिक कवि जिसने बद्धचरित की रचना की थी। तो इससे हमको एक चीज़ और मिल गई कि बद्धचरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। ठीक है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये है मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम को ही सफलता मिली भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बीएससी मैथमेटिक्स सभी प्रकार की क्लासेस इसी पे उपलब्ध कराई जाएगी। बस मुझे 2 दिन का समय और दे दीजिए, मैं आपको सभी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराने लगूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए। इस बार 100 नंबर स्कोर करना है। यूपी पेट एग्ज़ाम 6 सितंबर को है, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।